क्या ये जो प्रार्थनाएं हम सब करते हैं इनका फल मिलता है? जो लोग नियम बनाते हैं कि 11 बार माला जाप करूंगा, 21 बार पाठ करूंगा, भगवान का नाम लूंगा, ये सब व्यर्थ हैं या इनका फल मिलता है? या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो भाग्य का खेल है? ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक गांव में एक कथा हो रही थी, कथा भागवत की। एक कथाकार थे, रोज प्रवचन करते थे, सब आनंद में थे। आज कथा का अंतिम दिन था। जब कथा संपूर्ण हुई तो कथाकार ने कहा कि अब मुझे आप लोगों से विदा लेनी होगी। यह अमृत वर्षा पूरी धरती पर करनी है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, ईश्वर आप पर कृपा करे। सब लोगों ने कहा कि बड़ा आनंद आया, सच में अमृत वर्षा हुई। तो कथाकार ने कहा कि आप लोगों को आनंद आया तो आज मैं विदा लूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे कहूंगा कि आपको गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। तो सब लोग चिंतित हो गए कि कथाकार गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। बात तो सही है, इतने दिन हमें अमृत वर्षा में नहलाया है, ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत किया है, तो दक्षिणा तो बनती है। लेकिन दक्षिणा में देंगे क्या? कथाकार ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूं, आपसे अनाज नहीं मांग रहा हूं, आपका कुछ नहीं मांग रहा हूं। बस इतना कह रहा हूं कि दक्षिणा में आप ये दें कि आप आज संकल्प लें कि एक बुराई छोड़ देंगे या कोई भी एक नियम बना लेंगे। बुराई कोई भी हो सकती है, तो जिसके पास बुराई नहीं है वो एक नियम बांध ले। बस यही चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो सबने कहा कि हां, ये बात सही है, ये तो कर सकते हैं। गुरुजी, आपने अमृत वर्षा की है हमारे गांव में, हमारे गांव की ऊर्जा बदल दी है, तो हम जरूर आपको गुरु दक्षिणा देंगे। तो सबने एक एक बुराई त्याग दी। पूरे गांव ने कथाकार को गुरु दक्षिणा दी। कुछ गांव के लोग कथाकार के पास आए, कथाकार जाने वाले थे। गांव के लोगों ने कहा कि गुरुजी, हमारे गांव में एक सेठ है, वैसे बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसने कोई बुराई त्यागने का संकल्प नहीं लिया, ना ही कोई नियम बनाया। हम चाहते हैं आप उनसे भी बात करो, उनसे भी मिलो और उनसे भी कहो कि पूरे गांव ने आज संकल्प लिया है, वो भी आपको गुरु दक्षिणा दे। तो कथाकार ने कहा कि ठीक है, सेठ जी को बुलवाइए। सेठ जी आए। सेठ जी ने गुरुजी को प्रणाम किया। तो कथाकार ने कहा कि सारे गांव ने आज संकल्प लिया है, हर किसी ने अपनी कोई न कोई बुराई त्याग दी है या कोई नियम बना लिया है। जैसे गाय को रोटी देने का नियम, किसी रोगी की सहायता करने का नियम, किसी गरीब की सहायता करने का नियम। तो मैं चाहता हूं कि आप भी कोई संकल्प लें। अब सेठ जी को समझ में नहीं आया। सेठ जी ने सोचा कि मैं तो कुछ गलत कार्य करता ही नहीं, तो क्या नियम बनाऊं। और सेठ जी को लगा कि ठीक है, अब कुछ तो कहना ही पड़ेगा। पूरे गांव ने कुछ न कुछ कहा है तो मैं भी कह ही देता हूं। और ऐसे ही मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया कि मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है। मैं ये नियम बनाऊंगा कि आज के बाद उस कुम्हार का चेहरा देखे बिना मैं जल भी नहीं पीऊंगा। सुबह उठूंगा और सबसे पहले उस कुम्हार का चेहरा देखूंगा, तब जल पीऊंगा। तो कथाकार ने कहा कि ठीक है, खुश रहिए, आप अपने नियम पर रहिए। कथाकार सेठ जी को आशीर्वाद देकर के चले गए। अब सेठ जी ने नियम बना लिया, सुबह उठते थे, सबसे पहले कुम्हार का चेहरा देखते थे। यह बात कुम्हार को नहीं पता थी। चुपचाप किसी बहाने से उसका चेहरा देखते, उसके बाद जल ग्रहण करते। करते 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 12 साल बीत गए। सेठ जी ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। जल ग्रहण तभी किया जब कुम्हार का चेहरा देख लिया।
12 साल बीतने के बाद एक बार हुआ यूं कि सेठ जी को अपने गांव से बाहर जाना पड़ा और रात्रि को लौट नहीं पाए। सुबह आए, सुबह आते आते भी दोपहर हो गई। सुबह से जल ग्रहण नहीं किया था, थके हारे थे। मन में यही चल रहा था, कुम्हार का चेहरा देखूंगा तभी जल ग्रहण करूंगा। अपने घर आए, सामान रखा और सामान रख करके बाहर आए। देखने लगे, कुम्हार दिखाई नहीं दिया सामने। जब कुम्हार सामने दिखाई नहीं दिया तो कुम्हार के घर के सामने गए, कुम्हार को आवाज दी तो कुम्हार की पत्नी ने बताया कि वो तो पहाड़ पर गए हैं मिट्टी लेने के लिए, समय लगेगा आने में। अब सेठ जी भी उस पहाड़ की तरफ चल पड़े। पहाड़ के पास पहुंचे, ऊपर चढ़ने वाले थे। ऊपर देखा कि दूर कुम्हार जो है वो मिट्टी खोद रहा है और खुदाई में कुम्हार को एक घड़ा मिला। घड़े में सोना, हीरे, जवाहरात थे। देख करके पागल हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। और जब देखा तो देख करके हैरान हो गया, सामने सेठ जी दिखाई दिए, नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। इधर सेठ जी ने कुम्हार को देखा और कुम्हार को आवाज लगाई तो कुम्हार ने ऊपर से आवाज लगाई, सेठ जी आप किधर आ रहे हो, क्या हुआ? तो सेठ जी ने कहा कि देख लिया, देख लिया, बस हो गया, देख लिया। सेठ जी को तो बस चेहरा देखना था। कुम्हार को लगा कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला कि मैं नीचे आता हूं, सब बताता हूं। कुम्हार नीचे आया, सेठ जी को बोला कि सेठ जी देखो, जो कुछ भी मिला है ना, हम आधा आधा बांट लेंगे, किसी को बताना मत, किसी को मत बताना। सेठ जी की बात समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा कि क्या मिला है, बताओ क्या है। तो कुम्हार ने बताया कि बहुत सारा सोना, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं उस घड़े में। अब आपने तो देख ही लिया, आपसे क्या छुपाना। सेठ जी कुम्हार के साथ आगे बढ़े, घड़े को देखा। घड़े में बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात थे। देख करके सेठ जी रोने लगे, बहुत रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कुम्हार ने कहा क्या हुआ सेठ जी, रो क्यों रहे हो? ये तो खुशी की बात है, इतना सारा धन मिला है और इसमें आधा आधा है हमारा, आप रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने कहा कि क्या बताऊं, मैंने 12 साल पहले संकल्प लिया था कि जब तक तेरा चेहरा नहीं देखूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक साधारण सा नियम लिया था, उसके बदले मेरे माधव ने मुझे इतना धन दिया है। आज पछता रहा हूं कि यदि मैंने नियम यह लिया होता कि मैं अपने ईश्वर का चेहरा सबसे पहले देखूंगा, उसके बाद जल ग्रहण करूंगा, तो इस 12 साल में मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। मुझे धन नहीं चाहिए था, धन तो मेरे पास बहुत है। मैंने संकल्प गलत ले लिया और उसके बाद सेठ जी का जीवन बदल गया। सेठ जी ईश्वर की शरण में चले गए। दोस्तों, जब भी हम कोई नियम लेते हैं कि मैं 11 बार माला जाप करूंगा, 21 बार माला जाप करूंगा, 108 बार नाम लूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस संकट से बचाना, तो यह मत सोचना कि आपका किया गया माला जाप, आपका किया गया पाठ व्यर्थ है। भले ही आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, आपका स्वार्थ होता है, फिर भी उसका नाम जाप करते हैं, तो आपका स्वार्थ भी पूरा होगा। ठाकुर जी कहते हैं कि जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अपना पात्र बड़ा करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना पात्र बड़ा करो, तुम कितना मांग सकते हो वो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे, और जिस दिन तुम मुझे पालोगे उस दिन समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा होगा, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। यह तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम पाना क्या चाहते हैं, किस चीज का संकल्प लेते हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं। और यकीन मानना दोस्तों,
आप भले ही स्वार्थवश ईश्वर का नाम लो, पर आप लो। एक समय आता है जब आप स्वार्थ से निस्वार्थ हो जाते हो, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती, कोई इस तरह की भावना नहीं रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज आप स्वार्थ में जरूर हैं, लेकिन आने वाला समय आपको निस्वार्थ कर देगा। आप एक बार ईश्वर की शरण में जाकर तो देखिए, आप उसके प्रेम को तो देखिए, आप उसे अनुभव तो कीजिए। और अनुभव करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास। इसीलिए तो हमेशा मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।